हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, अगेन आप ही लोगों की डिमांड पर है। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि मेथड पेपर का जो है आप एक वीडियो बनाइए मैम, जिसमें पता चले कि क्वेश्चन किस तरह का रहता है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ मेथड पेपर से रिलेटेड है, जिसमें कि कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि सारे टाइप के मेथड पेपर में आएंगे। चाहे आप हिंदी ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, संस्कृत कर रहे हो, आप हिस्ट्री ले रहे हो, सिविक्स हो, मैथ्स हो, ये क्वेश्चन रहते हैं। तो क्योंकि मेथड पेपर में सब्जेक्ट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कॉमन बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आप लोगों के उसमें जा करके लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। तो वही हम लोग 4-5 जो है सब्जेक्ट वो सारा लेकर आए हम, जिसमें सिविक्स रहेगा, आपका हिस्ट्री है, आप लोगों का हिंदी है, संस्कृत है, ये सारे पेपर रहेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं बता दूंगी। इम्पॉर्टेंट जो आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन है वो आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं अवध यूनिवर्सिटी का मेथड पेपर का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम करके जाते हैं वो हमें हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। हम बहुत जल्द जो है बीएड फर्स्ट ईयर का फ्रेश बैच 2021-23 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं अवध यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 मैथड पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट आप मेथड पेपर देख रहे हैं वो सिविक्स का है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें ना 20 से मतलब है, ना 19 से मतलब है, किसी से नहीं। मैं आप लोगों को वैसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि सारे के सारे मेथड पेपर में आते हैं, वो आपको करके जाना है। एक तो मैं आप लोगों को चीज़ बता दूं कि आप लोग जो है कुछ ऐसे पेपर होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पैरागोजिकल होते हैं, जो कि आते हैं। जैसे कि अगर आप सिविक्स से हैं तो आपका सिविक्स से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर से रिलेटेड ही रहता है। जैसे कि माइक्रो टीचिंग हो जाएगा, आप लोगों का जो है किसी भी आप मैथोलॉजी के बारे में, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है उसके बारे में लिखने को दे दे, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। लेसन प्लान जरूर बनाकर जाइएगा। लेसन प्लान एक जरूर आता है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक मेथड प्लान बनाने के लिए आता है जो कि लॉन्ग में रहता है। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो मार्क्स भी आप ला सकते हैं, और जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करके रहेगा क्वेश्चन वो तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिविक्स का क्वेश्चन है। 3 टाइप ऑफ आप लोग का सेक्शन जो मिल रहा है, 3 सेक्शन मिल रहा है। फर्स्ट में जो है 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद से आप लोगों का जो है 8 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है। पैटर्न सेम है। आइए आगे देखते हैं। 80 मार्क्स इस तरह से कवर होता है। ये है सिविक्स का। तो इसमें देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, ये देख सकते हैं आप। ये आप लोगों का सिविक्स का क्वेश्चन नहीं, ये ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है कि जो कि आ सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आपको लिखना है। नागरिक शास्त्र की अच्छी पाठ्य पुस्तक की 2 विशेषताएं। जैसे कि यहाँ पे नागरिक शास्त्र लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई और चीज सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप जैसे इतिहास के हैं, हिस्ट्री के हैं, तो यहाँ पे लिख देगा इतिहास की अच्छी पाठ्य पुस्तक की 2 विशेषताएं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ नागरिक या फिर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से नहीं आ रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या रहा है, पाठ्य पुस्तक के बारे में। पाठ्य पुस्तक का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, मेन यहाँ पर ये है। तो उसको आपको पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कर लेनी है। क्वेश्चन ये करके जाइएगा। पाठ्य पुस्तक के बारे में जरूर कर लीजिएगा, पाठ्यक्रम के बारे में कर लीजिएगा। सिर्फ चेंज ये करता है कि सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देता है, अदरवाइज वो क्वेश्चन सेम रहता है। ये हुआ। फिर है अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक कौन है। ये भी आप लोगों का सिर्फ पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं है, ओवरऑल से है। पाठ योजना निर्माण से लाभ, लेसन प्लान बनाने के लाभ आपको पूछ रहा है। तो ये भी आप जानते हैं कि लेसन प्लान बनाने की 1-1 नंबर का है, तो 2 लाइन लिखेंगे आप तो हो जाएगा। लेसन प्लान जो बनाया जाता है, पाठ योजना बनाने से जो है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो शिक्षक और जो अधिगम प्रक्रिया होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो आसान बन जाती है। बस इतना लिख देंगे हो जाएगा। नागरिक शास्त्र शिक्षण के 2 सामान्य उद्देश्य, ये है नागरिक शास्त्र से। तो यहाँ पे आप लोग
लोग अगर मान लीजिए इतिहास से है तो यहाँ पे कर देगा हिस्ट्री, शिक्षण के हिस्ट्री, टीचिंग के 2 उद्देश्य। इस तरह से आपका सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर देता है, अदर देन दैट क्वेश्चन सेम रहता है। अब आइए यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो वहां से आप जा करके देख सकते हैं, पेपर 3 में या पेपर 2 में किया, पेपर 2 में किया हुआ है। मापन और मूल्यांकन में अंतर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का उसी से है। वस्तुनिष्ठ या निबंधात्मक परीक्षा में अंतर, ये भी आपका नागरिक से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके सारे मेथड पेपर में आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने, सारे मेथड पेपर वालों लोग के लिए मैं ये क्वेश्चन बोल रही हूँ। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मूल्यांकन क्या है, इसको आपको 8 नंबर वाले में पूछा है। नागरिक शास्त्र शिक्षण के मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है। सेम क्वेश्चन, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देगा। ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। फिर वही है यहाँ पर है, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य बताना है। ये आप अपने सब्जेक्ट का उद्देश्य करके जाइए। ये जरूर है, आप इतिहास के हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो आप इंग्लिश का उद्देश्य करके जाइए, आप हिंदी का उद्देश्य करके जाइए, लेकिन वो करके जाइए। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे मैं जो बोल रही थी, पाठ्यक्रम से एक क्वेश्चन रहता है, तो पाठ्यक्रम सिर्फ सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देगा और पाठ्यक्रम लगा देगा, उसको स्पष्ट करना है, तो वो हो गया। आगे देखिए, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य है, जो वही क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, विधि एंड प्रविधि में क्या अंतर है। ये भी क्वेश्चन आपका कोई किसी भी जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है, उसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक की विशेषता क्या है, यहाँ पे हो जाएगा एक अच्छे इतिहास शिक्षक की क्या विशेषता है। तो इस तरह से अपने सब्जेक्ट का आपको करना है, ये कॉमन क्वेश्चन है। फिर अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है। यहाँ पे सिर्फ नागरिक शास्त्र चेंज कर देगा, वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण दोष क्या हैं, ये भी आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आ सकता है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं। आगे देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि लेसन प्लान बनाने के लिए आता है। यहाँ पे देखिए, नागरिक शास्त्र के किसी प्रकरण पर कक्षा 8 के लिए 40 मिनट का पाठ योजना बनाइए। मैक्सिमम जो है कक्षा 8 के लिए, क्लास 8 के लिए ही आता है। 40 मिनट्स का आपको लेसन प्लान बनाने के लिए रहता है। तो आप अपने सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान का प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। एक क्वेश्चन ये लेसन प्लान का 100% रहेगा। देखिए, शिक्षण विधि बताना है नागरिक शास्त्र का। शिक्षण सूत्रों, ये हम लोग किए हैं। टीचिंग जो शिक्षण सूत्र जो है वो हम लोगों ने शायद जो पेपर 2 है उसमें किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का क्या स्थान है और महत्व है, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करके आपको अपना कर देना है। श्रव्य दृश्य सामग्री, ये भी जो पेपर 3 हम लोगों ने किया था उसमें है ये, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री 2018 का है क्वेश्चन। देखिए इसमें देखिए क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। आप अपने सब्जेक्ट का डेफिनेशन जरूर करके जाइएगा, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उसका डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। लॉन्ग में, शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन। देखिए, श्रव्य ऑडियो एड्स क्या है, टीचिंग एड्स में ऑडियो एड्स क्या है। इतिहास शिक्षण की 2 पद्धतियों के नाम बताइए, 2 मेथड को बताना है। हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं, आप प्रोजेक्ट मेथड बता दीजिए, आप लेक्चर मेथड बता दीजिए, दोनों बता दीजिए, हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बता दीजिए, जो मेथड हम लोगों ने किया हुआ है वो आप बता दीजिए, हो जाएगा ये। व्हाट इज इवेल्युएशन, देखिए कॉमन क्वेश्चन है, मूल्यांकन का नागरिक में भी था और यहाँ पर भी है। शिक्षण कौशल क्या है, टीचिंग स्किल क्या है। अच्छे प्रश्न की 2 विशेषता बताइए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, समूह शिक्षण क्या है, टीम टीचिंग क्या है, टोली क्या है, ये हम लोगों ने किया हुआ है, 2nd पेपर में था, वही क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सभी पेपर वाले को, सिर्फ हिस्ट्री वाले को मैं नहीं बोल रही, मैं कॉमन क्वेश्चन बता रही हूँ जो सभी पेपर वालों को करके जाना है। देखिए, इतिहास का, ये भूगोल का है। इतिहास और भूगोल में संबंध बताइए, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में कैसे संबंध है। ये है इतिहास की एक अच्छी पाठ्यचर्या की क्या विशेषता है। ये
सारे सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। इतिहास शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, सिर्फ हिस्ट्री में नहीं किसी भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है। बस आपको ऑडियो विजुअल एड्स का जो है इंपॉर्टेंस करके जाना है। यहाँ पे देखिए लेक्चर मेथड आ ही गया, मैं बोल रही थी कोई एक मेथड जरूर रहेगा, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रहे, प्रोजेक्ट मेथड रहे, लेक्चर मेथड रहे, कोई एक मेथड जरूर रहेगा, तो मेथड करके जाइएगा। पाठ योजना के विभिन्न चरण, पाठ योजना बनाना है। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास शिक्षण में क्या अंतर है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का सेम रहता है, बस जो क्वेश्चन कॉमन है इसमें से आप लोग जरूर करके जाइए। यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं ला रही हूँ आपको अपना सब्जेक्ट उसमें डाल देना है, वो क्वेश्चन कर लेना है। इतना क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आपका मेथड पेपर में आप फेल कभी नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, 60 to 70 मार्क्स आप अच्छे से लेकर आ जाएंगे। देख लिए ये सारे हैं। स्रोत पद्धति क्या है, ये है कॉमर्स का, कॉमर्स के स्टूडेंट भी बहुत मांग रहे थे, कॉमर्स का है ये 40 मार्क्स का लिखा हुआ है, ये आप लोगों का बहुत पहले का है। तो देखिए कॉमर्स में क्वेश्चन उसी तरह का रहता है। कॉमर्स टीचर का रोल लिखना है आपको, फिर है मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्स रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टास्क डिस्कस, ये इस तरह का क्वेश्चन रहता है। एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता बताइए, किसी भी मेथड में आ सकता है, सिर्फ कॉमर्स में नहीं, किसी में भी आ सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके मेथड पेपर में क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करके जाना। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करके आप अपने सब्जेक्ट को डाल के वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है करने में तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, वो क्वेश्चन मुझे मैसेज कर दीजिए, वो मैं आपको उसका आंसर जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आप लोगों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।